हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो बाकी सब खत्म है, इंटरनल वाले सारे ऑर्गन्स खत्म हो गए थे, और तो यहाँ इस लेक्चर में एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं उनको कवर करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटल कंपोस्ट ऑफ वल्बा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल। तो वल्बा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इट्स अ पैड ऑफ अ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू लाइज इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस एंड इज कवर्ड बाय हेयर्स इन एडल्ट। ठीक है, ये क्या होता है? सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का होता है, जो कि आगे होता है। अधिक फीमेल्स में ये हेयर से कवर्ड होता है, मतलब बालों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, लेबिया मेजोरा की बात करें, इट इज़ द एलिवेशन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू दे जॉइन इन फ्रंट ऑफ एनस टू फॉर्म एंटीरियर कॉमर्शन। ठीक है, कॉमर्शन कहा। ठीक है, आगे जाके आगे कहाँ पर जुड़ती हैं? एनस के पास आके जुड़ती हैं, तो को बनाती है पोस्टीरियर कॉमर्शंस बनाती हैं। लेबिया मेजोरा की बात करेंगे, इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल, इट कंसिस्ट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि अगर मेल में जो स्क्रोटम काम करता है वहीं पर फीमेल में उसकी तरीके से काम करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, मतलब स्वेट ग्लैंड्स होंगे यहाँ पर, सेबेशियस ग्लैंड होंगे जो, और साथ में हेयर फॉलिकल्स भी होंगे जहाँ से हेयर उगने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लेबिया माइनोरा की बात करेंगे। लेबिया माइनोरा, इट इज़ अ थिन फोल्ड ऑफ अ स्किन ऑन अदर साइड ऑफ स्किन विद इन द लेबिया मेजोरा, मतलब लेबिया मेजोरा के अंतर्गत पाया गया है। इट दे डिवाइड टू इनक्लोज द क्लाइटोरिस एंड यूनाइट टू फॉर्म द प्रेशन एंड द फंडबुलम इन द लोअर पोर्शन इट यूनाइट्स टू फॉर्म द फोर्च्यू। ठीक है, इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, सिबेसिस एरेक्टाइल मसल फाइबर्स एंड द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। मतलब लेबिया माइनोरा क्या है? थिन फोल्ड ऑफ स्किन है, जो कि लेबिया सिंपल, अगर सिंपल वे में बात करें तो थिन फोल्ड ऑफ टिश्यू है, जो कि लेबिया माइनोरा के अंतर्गत पाया जाता है। सिंपल वे में आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, दे डिवाइड इनक्लोज द क्लाइटोरिस, दे डिवाइड टू इनक्लोज द क्लाइटोरिस, मतलब अगर ये दोनों डिवाइड करती हैं तो क्लाइटोरिस को बनाती हैं, एंड यूनाइट टू फॉर्म द परफ्यूज एंड फर्निबुलम। और अगर ये जुड़ती हैं तो फर्निबुलम को बनाती हैं इन द लोअर पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन में, एंड इट्स यूनाइट टू फॉर्म फोर्ची। ठीक है, इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, सिबेसियस ग्लैंड, इरेक्टाइल मसल फाइबर, नर्व एंड ब्लड वेसल्स। अब बात करेंगे क्लाइटोरिस की। तो क्लाइटोरिस, इट इज़ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल इलेक्ट्राइल बॉडी ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा। वल्वा के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट पर एक इरेक्टाइल बॉडी, इलेक्ट्राइल सिलेंड्रिकल स्मॉल प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर का होता है, जो कि आगे की तरफ पाया जाता है। इट इज़ कवर्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम एंड इट इज़ रिचली सप्लाइड विद नर्व्स। ठीक है, इट इज़ कवर्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड होगा, और यहाँ पर नर्व की अच्छी खासी सप्लाई होगी, मतलब यहाँ पर सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील होगा यहाँ पर। तो वेस्टिब्यूल की बात करें तो वेस्टिब्यूल इज़ अ ट्रायंगुलर स्पेस विद क्लाइटोरिस इन एंटीरियर फोर्ची इन पोस्टीरियर एंड लेबिया माइनोरा एंटीरियरली। मतलब इसके बारे में, वेस्टिब्यूल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर शेप होता है, जो कि किसके से बनता है? देखो, अगर क्लाइटोरिस जो होगी वो आगे होगी, फोर्ची जो होगी वो पीछे होगी, और लेबिया माइनोरा लेटरल साइड पर होगी। तो वेस्टिब्यूल की 4 ओपनिंग होती हैं: यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओरिफिस या उसे हाइमन कह सकते हैं, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, और स्किन स्ट्रक्ट कह सकते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग, इट इज़ इन द मिड लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ वजाइनल ओरिफिस। ठीक है, मिड लाइन पर होता है, वजाइनल ओरिफिस के जस्ट सामने होता है। ठीक है, वजाइनल ओरिफिस की बात करें, लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल्स के ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन डक्ट। The two Bartholin ducts are situated in the superficial perineal pouch, pea-sized and yellow in color. Vestibular bulbs की बात करें, bilateral in elongated mass of erectile tissue. ठीक है, homologous to the single bulbs of the penis, मतलब जो पेनिस का बल्ब होता है उससे समानता रखने हैं। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इन मेल। ठीक है, स्किन डक्ट्स, इट्स ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मैटस। ये कहाँ पर खुलती है? वेस्टिब्यूल के दोनों साइडों पर खुलती है। ठीक है, जहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मैटस होता है, मतलब एक्सटर्नल बाहर की ओर ओपनिंग होती है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई की हम लोग बात करें तो ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन्स फ्रॉम द प्लेक्सस, मतलब फैमिली फ्रॉम प्लेक्सस से जो वेन्स हैं वो जाएंगी, ड्रेन करेंगी कहाँ पर? इंटरनल पोडेंडल वेन में ड्रेन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते हैं, मस्त रहें। मेरा जो ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के समय के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, पहले तो आपको पूरी बुक ही पढ़नी पड़ेगी, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, या फिर पहले इसे देख लें, फिर बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा ईजी लगेगा। ठीक है, इस नोट्स को अगर एग्ज़ाम पूरा, मतलब एग्ज़ाम जब देने जा रहे हो पूरा पढ़ लिया, उसके बाद इस नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और सीधा इस नोट्स को पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है आप कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएँ। ठीक है बच्चों,
वैसे मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए, इसलिए बुक को भी रेफर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।